नैना अपने कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी। कमरे का दरवाजा भी बंद था और बाहर से उसकी सास आवाज दिए जा रही थी, लेकिन नैना तो अपनी सोच के समंदर में ही खोई हुई थी। तभी दरवाजा खुला और सास बोली, अरे नैना, किस ख्याल में गिरफ्तार है? कब से आवाज दे रही हूं। इस पर नैना अपनी सोच से बाहर आई और बोली, जी मां, बताइए क्या हुआ? बेटा, हुआ तो तुझे है कुछ। इस घर में आए तुझे 10 साल हो गए, लेकिन इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या हुआ? नैना की शादी 10 साल पहले प्रेम से हुई थी। प्रेम को अपनी मां पर इतना भरोसा था कि वो उसे देखने तक नहीं आया, और नैना थी भी कुछ ऐसी ही, सर्वगुण संपन्न। काम चाहे घर का हो या बाहर का, नैना सब चीज में माहिर थी। तभी तो उसकी सास गंगा का कहना था, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और नैना भी अपनी सास का पूरा लाड़ करती थी। एक बार तो अपनी माँ के सामने ही कह दिया, माँ, तुमसे ज्यादा प्यार तो मुझे मेरी सास करती है। लेकिन आज नैना को परेशान देखकर गंगा भी परेशान थी। एक बार फिर नैना से पूछा, अरे मेरी बेटी, इतना परेशान अच्छी नहीं लगती, बता क्या बात है? माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेम को जानती ही नहीं हूं। अरे, ये तो अच्छा है ना। वैसे भी कहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में अगर हर दिन कुछ नया जानने को मिलेगा तो रिश्ता ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि प्यार भी गहरा होगा। माँ, वो बात नहीं है। आज अपने 10 साल के सुखी वैवाहिक जीवन को देखती हूं तो लगता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा पति मेरा होके भी मेरा नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, बताओ सब ठीक है ना? माँ, प्रेम तो कभी कुछ कहते ही नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे बीच? प्रेम ने तो कुछ नहीं कहा, सच बताओ। माँ, प्रेम तो कभी कुछ कहते ही नहीं, इन 10 सालों में कभी कुछ नहीं कहा। अरे तो फिर परेशान क्यों हो तुम? नैना ने अपनी सास के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगी, माँ, क्या मुझसे पहले प्रेम की जिंदगी में कोई लड़की थी? नहीं, ऐसा तो उसने कभी नहीं बताया। पर आज अचानक 10 साल बाद तुम ये क्यों पूछ रही हो? सच बताओ, प्रेम से झगड़ा हुआ? उसने कुछ कहा क्या? माँ, प्रेम ने इन 10 सालों में मुझसे कभी अपनी पसंद का खाना तक नहीं बनवाया, और आपको लगता है वो कुछ कहेंगे? इन 10 सालों में मेरे कहने से पहले ही चीजें कर देते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि तुम लोगों में झगड़ा नहीं होता। माँ, ये अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर बेटा, 10 साल बाद ये सब बातें क्यों? माँ, सच कहूं, पहले 2 साल मुझे लगा कितना अच्छा है, मेरा पति मेरा ख्याल रखता है। तीसरे साल पीहू हो गई और मैं उसमें बिजी हो गई, लेकिन रह रहकर मुझे ये ख्याल हमेशा आता रहा। तो तुम्हें क्या लगता है, उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और औरत भी है? नहीं मां, प्रेम की जिंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं। जब कोई नहीं तो परेशान क्यों हो? क्योंकि वो मेरा नहीं है पूरी तरह से। उसकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू है जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता। बेटा, तू ज्यादा सोच रही है और कुछ नहीं। प्रेम तो कभी लेट भी नहीं आता, छुट्टी वाले दिन भी तुम्हारे पास रहता है, ना कभी ऑफिस से लेट आता है, और अगर लेट हो जाए तो कॉल कर देता है। और ऐसा 2 या 4 बार ही हुआ होगा इन 10 सालों में। माँ, प्रेम सिर्फ करते हैं हमारे लिए, कभी अपने लिए कुछ नहीं कहते, मानो उनके भीतर कोई डर बैठा है। बेटा, ऐसा है तो तुमने कभी उससे पूछा नहीं? 1-2 बार कोशिश की, तब उन्होंने कहा तुम बस ज्यादा सोचती हो। पर माँ, कुछ तो है प्रेम के भीतर जो उनको अंदर ही अंदर परेशान करता है, और उनकी ना बताने की आदत बस अंदर ही अंदर उस जख्म को गहरा करती जा रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? सब कुछ ठीक तो है। यहां तक कि हमारे जितने रिश्तेदार जानने वाले हैं वो सब यही कहते हैं, पति पत्नी का सबसे अच्छा रिश्ता नैना और प्रेम का ही है। माँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा रिश्ता सबसे अच्छा है, लेकिन उसमें प्रेम पूरी तरह नहीं है। आज तक उसने कभी रोक टोक नहीं की, यहां तक कि मेरी सहेलियों को भी प्रेम जैसा ही पति चाहिए।
जब सब अच्छा है तो फिर क्या समस्या है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। माँ, अच्छा रिश्ता तब होता है जब उसमें सब कुछ हो, रोकना टोकना रूठना मनाना सब कुछ। ये जो आजकल का दौर है ना, जिसमें लड़कियां कहती हैं रोक टोक ना हो, आजादी हो, ये सब कुछ वक्त तक ही अच्छा लगता है। फिर आप जमाने को देखते हैं तो आपको खुद से नफरत होने लगती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे कोई रोकना टोकना नहीं चाहता। बिना रोक टोक, बिना लड़ाई झगड़े एक रिश्ता ऐसा होता है जैसे दो अजनबियों का ट्रेन का सफर, जो सफर खत्म होते ही सब कुछ खत्म कर देता है। अभी दोनों बात कर ही रही थी कि प्रेम ने आवाज दी, पीहू, नैना, कहाँ हो? नैना कमरे के अंदर से ही चिल्लाई, अरे बेडरूम में। प्रेम कमरे के अंदर दाखिल हुआ और बोला, अरे आज सास बहू की किस गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है? अरे कुछ नहीं, कुछ बातें औरतों की भी होती हैं, आपको सब जानना होता है और अपना कुछ नहीं बताना होता। अरे बाबा, मैंने कुछ छिपाया ही नहीं कभी तुमसे। दुनिया मेरी छोटी सी है, मेरा परिवार तुम्हें तो पता ही है, और प्रियल का भी पता है। नैना के इतना कहते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। प्रेम के चेहरे की हंसी कहीं गायब सी हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आज 10 साल बाद उसने ये नाम सुना किसी की जुबान से। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे वो बीता हुआ कल है मेरा, वर्तमान और भविष्य तुम हो। नैना इस बार चिल्लाई और बोली, तुम अधूरे हो, मुझे पूरा प्रेम चाहिए। नैना की बात सुन के प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया और बोला, मैं बाहर जा रहा हूं, बाद में आता हूं, कुछ काम है। अरे बोलते क्यों नहीं, कहां जा रहे हो? क्यों तुम ऐसे हो? कभी लड़ते नहीं, बस झगड़ा हो तो दूर चले जाते हो, फोन तक नहीं उठाते। अरे तुम्हारी बीवी हूं, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें खाए जा रहा है? प्रेम बिल्कुल शांत था और बोला, ऐसी कोई बात नहीं, आता हूं थोड़ी देर में। पीहू का सामान लाना भूल गया था, जो तुमने बताया था लेके आता हूं। इससे पहले नैना कुछ कहती, प्रेम तेजी से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट की और करीब 20 मिनट बाद एक सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोका। गाड़ी से बाहर उतरा, जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली, लाइटर से सिगरेट जलाई और पीने लगा। एक एक कर उसने कुछ ही देर में पूरी डिब्बी खत्म कर दी। आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान आखिर क्यों? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर ये सब क्यों? पहले आपने प्रियल को मुझसे दूर किया, अब ये सब क्यों? आखिर क्यों? उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मर्द कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इश्क और परिवार के आगे हार ही जाता है। अभी वो अपने आप से बातें कर ही रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो नैना लिखा था, लेकिन जब उसने कॉल उठाया तो उसकी बेटी बोली, पापा आप किधर चले गए? आई एम वेटिंग। बस बेटा, हाफ एन आवर में आया। आपने जो मंगवाया था वही लेने आया हूं। पापा वो तो आप ले आए, आपने ड्राइंग रूम में रखा था, दादी ने बताया। प्रेम कुछ बोल ही नहीं पाया और कॉल कट कर दिया। प्रेम ने अपने पास्ट को इस तरह से ओझल किया था अपनी जिंदगी से जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन आज इतने सालों बाद उसका पास्ट सामने आ गया और ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। प्रेम वापस गाड़ी में बैठा और सोचने लगा, काश मैं प्रियल से मिला ही ना होता, काश वो ऑफिस में आई ही ना होती। वो दिन भी कितना अजीब था। मैं ऑफिस में बैठा अपनी कहानी लिख रहा था, कीबोर्ड पर उंगलियां इतनी तेज चल रही थी कि सामने बैठे अतुल सर खुद को रोक नहीं पाए और खड़े होकर बोले, अरे महोदय, गति को थोड़ा कम कर लीजिए। तब पहली बार मैंने प्रियल को देखा, जो इंटर्नशिप करने के लिए आई थी, इंटरव्यू देने। बड़ी सिंपल सी थी, फॉर्मल ब्लैक ट्राउजर के साथ ऑरेंज टॉप पहना था उसने, एकदम सिंपल। पहली नज़र में तो मैंने उसे एक बार ही देखा, या यूं कहूं कि नज़र भर पड़ी थी, और तब सोचा भी नहीं था कि ये मेरी जिंदगी की वो लड़की बनेगी जिसके बाद मुझे प्यार, विश्वास, साथ और इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं होगा। अगले दिन उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। वो बात बनाने और दोस्त बनाने में बहुत तेज थी। उसके साथ उसका एक कॉलेज फ्रेंड भी था, दीपेश।
जो मन ही मन उसे बहुत चाहता था, लेकिन शायद कभी कह नहीं पाया। यह शायद मेरे बताने के बाद प्रियल ने उससे पूछा और उसके बाद दोनों की दोस्ती में खटास आ गई। लड़कों को हमेशा पता होता है लड़के किस नज़र से लड़की को देख रहे हैं। शायद तभी किसी ने क्या खूब लिखा है, जब लड़का इश्क में होता है तो उसकी महबूबा को छूने वाली हवा से भी उसे नफरत होती है। धीरे धीरे मेरी और प्रियल की दोस्ती हो गई, और होती भी क्यों ना, मुझे अपनी कहानियों के लिए किरदार जो चाहिए था, और अतुल सर के कहने पर मैंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद साथ खाना चाय पीना सब होने लगा। लेकिन मेरी इस कहानी में एक किरदार और था जिसकी वजह से आज हम साथ नहीं। नितिन, जिसका काम था मुझे कहानियों के लिए आइडियाज़ देना और मेरी कहानियों के किरदार के लिए अपनी आवाज़ देना। और नितिन कब प्रियल का बेस्ट फ्रेंड बन गया पता ही नहीं चला। लेकिन वो पल जब प्रियल को अपने दोस्त की शादी में जाना था, सुबह तो नॉर्मल सूट में थी, लेकिन शाम को जब ऑफिस में तैयार हुई और उसकी वो नारंगी साड़ी से मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। उसका वो इत्र जो शायद उसके बदन का इत्र था, जिसकी खुशबू आज भी मेरे भीतर बसी है। मेरी अलमारी में तमाम परफ्यूम इत्र हैं, लेकिन वो खुशबू किसी में नहीं। प्रेम के दिमाग में ये सब ख्याल और अपना बीता हुआ कल चल रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ और सोचता उसका घर आ चुका था। उसने गाड़ी पार्क की और घर के अंदर चला गया। सामने पीहू खड़ी थी। प्रेम को देखते ही बोली, पापा क्या आज हम बाहर खाने चल सकते हैं? मम्मी का आज मूड थोड़ा ऑफ है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ मम्मी और दादी को बोलो जल्दी तैयार हो जाएं। ओके। इसके बाद पीहू चली गई। प्रेम पास ही बैठे सोफे पे बैठ गया। अपने फोन में आसपास के रेस्टोरेंट में डाइनिंग देखने लगा। तभी नैना पास आई और बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब तैयारियां कर ली हैं, कहीं नहीं जाना है। इतना कहकर नैना चली गई। प्रेम शायद काफी कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। उस रात सारा खाना प्रेम की पसंद का था, लेकिन प्रेम इस सब बात से हैरान था कि उसने तो कभी नैना को अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया ही नहीं, तो उसको ये सब कैसे पता चला। तभी उसकी माँ गंगा ने खाना खाते हुए बताया, प्रेम सुनो, मैं और तुम्हारे पापा और पीहू खाना खा के निकल रहे हैं उत्तराखंड वाले घर पे। परमार रात में क्यों, सुबह चले जाना। अरे टेंशन ना लो, सिर्फ हम लोग नहीं, तिवारी जी और बिष्ट जी की फैमिली भी है और उन्हीं का ट्रैवलर है। पर पापा आज नहीं दिखे, ना ही डिनर पर और ना ही इधर उधर। अरे वो तिवारी जी के घर हैं, शाम को उन्होंने बुला लिया था। ठीक है। खाना खाने के बाद नैना ने पीहू को तैयार किया। तभी प्रेम के पिता मोहन आ गए और बोले, चलो जी सबको पिक करना है। अच्छा बच्चों चलते हैं, वहां पहुंचकर कॉल करता हूं। ओके पापा। प्रेम के माता पिता और पीहू चले गए और प्रेम वापस सोफे पर आकर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद वो अपने बेडरूम में गया और उसने महसूस किया कि आज कमरे में अलग खुशबू है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, पीछे से नैना की आवाज आई, वही खुशबू है ना जो तुम्हें पसंद है? प्रेम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नैना एक सिल्क पर्पल नाइटी में थी। उसके होठों पर डार्क लिपस्टिक थी, माथे पे बिंदी। ऐसा ही चाहते थे ना तुम? कभी बोला क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझसे नहीं तो किससे कहोगे? प्रियल के साथ सारे सपने सजाए, मेरे साथ कुछ क्यों नहीं? तुम्हें प्रियल के बारे में कैसे पता चला और तुम उससे मिली थी क्या? हाँ मैं उससे मिली, उसका नंबर तुम्हारे फ़ोन से लिया और उसके बारे में एक बार नशे की हालत में तुमने मुझे गले लगाया और कहा था प्रियल आई लव यू। उसी दिन से मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाने लगी थी। पर उसे मिलने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, और मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। मुझे मेरा प्यार पूरी तरह चाहिए। प्रेम कुछ कह पाता इससे पहले ही नैना ने उसके होठों को चूम लिया। नैना को अपने ख्वाब की हकीकत देखकर इस बार प्रेम से कंट्रोल नहीं हुआ और पूरा प्रेम उस पर लुटा दिया।
दोनों के बीच 10 सालों में वो पहली रात थी जब प्रेम पूरी तरह से नैना में खोया हुआ था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, पास ही नैना सो रही थी। उसने नैना का माथा चूमा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों तक खुद को जाहिर नहीं किया। उसे मालूम नहीं था कि नैना जागी हुई है। नैना ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे हो, है ना? हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। चलो तो अपनी कलम उठाओ और कुछ लिखो मेरे लिए। भूत के लिए वर्तमान को खो रहा था, मैं नादां हीरे को भूल चांदी को रो रहा था। लव यू सो मच नैना, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना, और आज से ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है।